VS कोड फोल्डर ओपन करते हैं आपका 1032 Node.js। सो Node.js में लास्ट हम लोग ट्राई कर रहे थे डिलीट रिकॉर्ड की, किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड्स वगैरह को डिलीट करा सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट तक हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे ड्रॉप टेबल इसके अंदर कि ड्रॉप टेबल पर किस तरह से आप काम करेंगे। तो फोल्डर की बनाते हैं कॉपी, पेस्ट करेंगे। टुडे इज़ 10th जुलाई। VS कोड को क्लोज करके बार रीओपन करिए। और नंबर 8 फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे। ड्रॉप टेबल सुमित। चलिए, सो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे डेटाबेस में कोई टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो और अगर आपको उसको क्वेरी के थ्रू अगर रिमूव करना है तो किस तरह से आप उसको रिमूव करोगे। तो लिखेंगे ड्रॉप टेबल। सो एसक्यूएल में हम लोग क्वेरी रन करते हैं ड्रॉप टेबल के नाम से, जिससे हमारा टेबल जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो लिखेंगे डिलीट अ टेबल, और यू कैन डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल by using the drop table statement। सो एक एग्जांपल बनाएंगे, डिलीट द टेबल और इसका आप जो भी नेम रखना चाहें वो डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि हम अपने सबसे पहले सर्वर स्टार्ट करेंगे डी ड्राइव। ड्राइव के अंदर आपने आना है जैम के अंदर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल पैनल। जी, तो यहाँ से अपना डेटाबेस ओपन करेंगे और डेटाबेस ओपन करने के बाद
इसको करेंगे हम लोग यहाँ से जूम आउट। सो जैसे कि हम लोगों ने अपना यहाँ पर डीबी बनाया था न्यू डीबी के नेम से, और इसके अंदर हम लोग आ रहा है एक टेबल एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ कस्टमर्स। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस डेटाबेस में इस टेबल को अपन करेंगे सेलेक्ट, और या आप एक काम करें, एक नया टेबल बना लें जिसका हम लोग नेम रख देते हैं ओनली कस्टमर, और यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे क्रिएट कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप जाके कुछ भी फील्ड डिफाइन करते हैं, जैसे कि आईडी यहाँ पर लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे कि लास्ट नेम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इसमें ईमेल, और इसको लिख देते हैं वेर कैर वेर कैर वेर कैर वेर कैर को एक लेंथ दे दो लाइक 255 समथिंग लाइक दिस, एंड इसको बना दो प्राइमरी की एंड क्लिक ऑन सेव। सो इस तरह से हमने कस्टमर के नाम से अपना एक टेबल बना लिया है। मैं कस्टमर्स को डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ब्लैंक टेबल अपना खुद से क्रिएट किया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ये सीखना कि एग्जिस्टिंग टेबल को रिमूव कैसे किया जाए, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कस्टमर टेबल को डिलीट करना सीखेंगे कि किस तरह से इसको डिलीट करें हम लोग। सो यहाँ पर जो हम लोग ये कोड अपना डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आके आप लिखेंगे वेरिएबल एसक्यूएल, आप यहाँ लिखेंगे डिलीट टेबल, कस्टमर्स की जगह पर कस्टमर मेक श्योर करेंगे, और इतना अपने पार्ट डिफाइन करना है। कंसोल डॉट लॉग में हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे यहाँ से टेबल डिलीटेड लाइक दिस, कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारा इसका कोड आ गया। आपने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है, और आप यहाँ से क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे, और यहाँ पर आके हम इस फाइल को कर लेंगे सेव एज आज की डेट में, और इसको हम लोग लिख देंगे डेमो डीबी ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर आके हम यहाँ पर अपने कोड को रिप्लेस करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा कस्टमर टेबल डिलीट होता है या नहीं। सेव करने के बाद आपने यहाँ से लिखना है नोड जेएस फोल्डर में cd आपका मंथ लाइक जुलाई 24, एंटर cd, हम यहाँ से एंटर करेंगे आज की डेट में 07/24, और यहाँ पर आप लिखेंगे नोड डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ड्रॉप डॉट जेएस, एंड यहाँ से एंटर। तो 10th of July 24 cd हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं, और हमारी फाइल का नेम है डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ड्रॉप डॉट जेएस। तो यहाँ पर इसको एक एरर इसने में थ्रो किया है कि कुछ गलत है, मॉड्यूल नॉट फाउंड ये हमें बोल रहा है। तो क्या गलती हुई ज़रा चेक करिए। इसको करेंगे हाइड cd, टेंथ ऑफ जुलाई के अंदर हम लोग बिल्कुल सही हैं, इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा एक फोल्डर है विच इज़ नोड जेएस माईएसक्यूएल, ये मिसिंग है। तो यहाँ लिखिए cd node डॉट जेएस डैश माईएसक्यूएल, एंटर, और इसके अंदर जाके आप अपनी इस फाइल को रन करेंगे नोड डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ड्रॉप डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, डिलीट दी कस्टमर टेबल, ठीक है, और ये हमारा डिलीट का कमांड। अभी हम लोग इसको करेंगे सेव। हेलो, हाँ हाँ जी, ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ से
फाइल को सेव करेंगे अपना, कंट्रोल एस, और नोड जेएस इन माई एसक्यूएल के अंदर हम लोग डेमो अंडरस्कोर डीवी अंडरस्कोर डॉट जेएस को अपन यहाँ से ट्राई करेंगे। तो एक बार ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि हमारा टेबल ऐसा तो नहीं कि डिलीट हो चुका ऑलरेडी, तो रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर हमारा ये डेटा अवेलेबल है। कस्टमर इसका नेम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार कोड में जाके प्रॉपर मैच कर लें, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर सब ठीक है। हमें एरर आ रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड। एसक्यूएल डिलीट टेबल कस्टमर। तो ये एसक्यूएल सिंटैक्स में हमें बता रहा है कि इसमें हमारे कहीं कुछ दिक्कत है। टेबल कस्टमर एट लाइन नंबर 1। इन्होंने लिखा है DELETE डिलीट टेबल CUSTOMER, और ये हमने इन्वर्टेड कोड में अपना कॉल किया हुआ है। वेरिएबल MySQL रिक्वायर MySQL वेरिएबल कनेक्शन MySQL डॉट कनेक्शन न्यू DB। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोई पुरानी फाइल हम लोग अपनी रन करके देखते हैं कि क्या हम लोग उसका डेटा फैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी पता चल जाएगा कि हम लोग सही डेटाबेस पे कनेक्टेड भी हैं या नहीं है। तो यहाँ से लिखते हैं डेमो अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर वेयर डॉट JS। हाँ, तो हमें यहाँ पर डेटा वगैरह इसमें डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये तो ठीक है। डिलीट पे ही इसको प्रॉब्लम आ रही है। हमने लिखा है डेमो अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर ड्रॉप, डेमो अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर ड्रॉप डॉट JS, DROP डॉट JS। Given error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MariaDB server versions for the right syntax to use near table customer। टेबल कस्टमर, और बैकएंड पे जाइए ज़रा। न्यू DB के अंदर CUSTOMER। चलो डिलीट को हम लोग बाद में देखते हैं ज़रा एक बार यहाँ आइए, और यहाँ पर लोग लिखेंगे save the code above in a file called demo underscore DB underscore drop dot JS। इसको टेबल कर देते हैं, डेमो अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल डॉट JS एंड रन दी फाइल। टेबल डॉट JS, और यहाँ पर भी सेम ही काम करूँ। टेबल डॉट JS, और हम अपनी जो फाइल का नेम है उसको भी यहाँ पर
चेंज करके देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट हमें इसका रिसीव होने वाला है। तो ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल डॉट जेएस इसका नेम कर दो। यहाँ आएंगे, डिफाइन करेंगे नोड डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल डॉट जेएस। कहाँ दिक्कत है भाई इस फाइल को? इतना लेट किसने ज्वाइन किया है? जिसान। कनिका ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो हम अपने कोड को एक बार दोबारा यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि कहीं हमसे कुछ एरर तो नहीं हो रहा है। इसको आप जरा पर लिखिए, कनेक्शन डॉट कनेक्ट फंक्शन। अगर कोई एरर हो तो वो यहाँ पर रिटर्न हो। यहाँ पर लिखें इफ़ एरर थ्रो एरर। डिफाइन करेंगे कंसोल डॉट लॉग में अपना यहाँ से कनेक्टेड। एक यहाँ से हमें डिफाइन कर लेना है अपना वेरिएबल SQL इक्वल टू, हमने क्वेरी अपनी गलत चलाई है शायद, एक बार ज़रा चेक करो। ड्रॉप टेबल हमने क्या लिखा है? डिलीट टेबल, जबकि डिलीट नहीं आएगा, ड्रॉप आएगा। यही एरर है। तो यहाँ जाके लिखेंगे ड्रॉप टेबल कस्टमर और एंटर करेंगे। लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी SQL फंक्शन एरर रिजल्ट। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इफ़ एरर थ्रो एरर एंड कंसोल डॉट लॉग में टेबल इज़ डिलीटेड। और यहाँ पर आके आप इसको क्लोज कर लेंगे इस तरह से। अभी अगर हम लोग यहाँ से अपना रन करते हैं तो इसको वर्क करना चाहिए। अब कंट्रोल S, टेबल डिलीटेड, ड्रॉप टेबल कस्टमर। यहाँ पर कंसोल में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। अगेन ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कनेक्टेड एंड टेबल इज़ डिलीटेड। और यहाँ पर आके जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका कस्टमर जो टेबल है वो रिमूव हो जाएगा इस तरह से इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमें उसको आप लिख देंगे टेबल डिलीटेड। इस फाइल में जाके इसको अपडेट कर लेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट, सिर्फ उस केस में ही ड्रॉप हो कि अगर हमारा टेबल एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर अगेन हम लोग डिफाइन करेंगे अपना एंटायर कोड, कॉपी करेंगे इस कोड को और यहाँ पर आफ्टर दिस प्री इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए ड्रॉप ओनली इफ एग्जिस्ट। if the table you want to delete is already deleted or for any other reason does not exist, you can use the if exist keyword
to avoid getting an error. So यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल डिलीट द टेबल कस्टमर इफ इट एग्जिस्ट. सो नीचे हम लोग यहाँ पर जाके अपने कोड में चेंजेस करेंगे. यहाँ पर ड्रॉप टेबल लिखिए यहाँ पर इफ एग्जिस्ट कस्टमर्स, और यहाँ से टेबल डिलीटेड का कोड अपना रन कर लेंगे. अरे यार, एक मिनट दीजिएगा. चलिए, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इफ़ एग्जिस्ट का, और बाकी ऊपर वाला जो ये लाइन है अपना, हम इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दिस प्री पेस्ट इट हेयर, और इसको हम लोग यहाँ पर जाके नेम डिफाइन कर देते हैं. ड्रॉप डेमो डीबी ड्रॉप टेबल इफ़ एंड इफ़. ठीक है, तो ये फाइल हम लोग इस नाम से सेव एज करने वाले हैं. चलिए, सो राइट क्लिक, ओपन फाइल विद लाइव सर्वर. यहाँ पर जाइए, तो एक हो गया हमारा यहाँ पर डिलीट करने के लिए. दूसरा हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर कंडीशनल इफ़ एग्जिस्ट कस्टमर. कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपनी इस फाइल को अपने सेव एज कर लेना है, और यहाँ पर लिख देंगे अंडरस्कोर इफ़, और यहाँ पर सेव कर लेंगे इसको. इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो कोड है उसको यहाँ पर कॉल करा देना है, और यहाँ से जाके हम लोग लिखेंगे कंट्रोल सी अंडरस्कोर इफ़ एंड एंटर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोई भी एरर नहीं आया इस बार, क्योंकि हमने यहाँ पर इफ़ एग्जिस्ट लगा रखा है और हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है टेबल इज़ डिलीटेड. अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर जाके लिखिए रिज़ल्ट और कंट्रोल एस कीजिए,
कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, और फिर से इस कमांड को रन करिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब क्या हमें यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है, वार्निंग काउंट 1 सर्वर स्टेटस 2, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न आया। सो अगर टेबल आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो आपका वार्निंग काउंट 1 जहाँ पर लिखा है ये वाला पार्ट ये नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पर 1 की जगह पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका टेबल नहीं है और आप कमांड रन करें तो यहाँ पर आपको 1 रिटर्न आता है उस केस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इसमें। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और इसको मैं जहाँ पर मैं टेबल डिलीटेड मेंशन किया हुआ है वहाँ पर जाके एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे इस तरह से, लाइक दिस, ये चीज़। तो ये हमारा बेसिकली इसका हमें मैसेज आएगा। तो ये कब आएगा, अगर टेबल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे इसके बारे में, इफ़ द टेबल एग्जिस्ट the result object will look like this। तो यहाँ पर आपको 0 आएगा। और if the table does not exist the result will be look like this। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर वार्निंग जो है वो वार्निंग काउंट में 1 रिटर्न आएगा। सो एज यू कैन सी द ओनली डिफरेंस is that the warning count property is set to 1 if the table does not exist। सो ये हुआ अपना टेबल को डिलीट कराने का कंप्लीट कोड, ठीक है। तो अगर टेबल होगा तो हमें वार्निंग काउंट 0 होगा, अगर टेबल नहीं होगा और आपने कमांड को रीरन कर दिया तो उस कंडीशन को 1 रिटर्न आएगा इस केस में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे MySQL में अपने एग्जिस्टिंग मैटर को अगर हमें अपडेट करना हो उसके लिए। तो चलिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे। टॉपिक नंबर हो जाएगा लाइक 10, और इसको हम लोग नेम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे MySQL अपडेट। अपडेट के अंदर आपने आना है और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे Node.js MySQL अपडेट। यहाँ लिखिए अपडेट टेबल। अपडेट टेबल में आप यहाँ जाकर स्टेटमेंट लिखेंगे, यू कैन update existing record in a table by using update statement। सो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे ओवरराइट कैप्स लॉक ऑफ ओवरराइट दी। हमने एड्रेस का अपना कुछ बना रखा था, लिखेंगे एड्रेस कॉलम फ्रॉम। तो यहाँ पर जाएंगे और अपने कस्टमर्स के अंदर इसको ओपन कर लेंगे। तो हमने जैसे
एक जगह पर आकाश कुमार में 92 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एड्रेस में अगर हमारा दिल्ली 92 है, हम चाहते हैं ये अपडेट हो जाए, तो यहाँ जाते हैं, ओवरराइट द एड्रेस कॉलम फ्रॉम दिल्ली 92 टू दिल्ली 96 फॉर एग्ज़ाम्पल। सो इसके लिए आप यहाँ पर जाकर डिफ़ाइन करेंगे SQL, जहाँ पर इंसर्ट है उसको कर देंगे आप अपडेट कस्टमर्स, यहाँ लिखेंगे सेट एड्रेस इक्वल टू सिंगल कोड, क्योंकि आप ऑलरेडी डबल कोड के अंदर हैं, और यहाँ लिखेंगे आप दिल्ली 96 वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली 92 है। सो यहाँ पर आएंगे और रिजल्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज प्लस कितने रिकॉर्ड्स हमारे अपडेट हुए वो हम लोग यहाँ पर जाके मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड्स अपडेटेड। तो एक रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए, वो आपको मैसेज रिटर्न आएगा। नेक्स्ट, मार्क क्लास का यूज़ करेंगे, लिखेंगे नोटिस दी वेयर clause in the update syntax. The where clause specifies which record or records that should be updated. If you omit the where clause, all records will be updated. Save the above code in the file demo.db update.js. ये हमने डिफाइन कर लेना इस तरह से, और राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अपने कोड को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके आप अपनी फाइल को सेव एज करेंगे, demo.db update.js, और एंटायर कोड आपने यहाँ पर चेंज कर देना है। प्रेस करेंगे Ctrl+C और यहाँ जाके लिखेंगे demo.db update.js और एंटर। तो आप देख सकते हैं 1 रिकॉर्ड अपडेटेड। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर आके देखें तो ये 92 है। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, आकाश कुमार का जो एड्रेस होगा वो पिन कोड 96 में चेंज हो गया अपना। तो इस तरह से हम चेंजेस वगैरह करा सकते हैं इजीली। तो इसका जो आउटपुट है हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसको हम लोग जाके अपनी फाइल में यहाँ पर डिफाइन करेंगे लाइक दिस। तो रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट ने हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का रिटर्न किया है मैटर, कि भाई यहाँ पर क्या हुआ इस केस में।
नेक्स्ट हमारे पास जैसे बैकएंड में काफ़ी सारा डेटा है और हमें इसको बेसिकली बाकी नीचे का सब हटा दो इसमें से। तो इस फाइल में सिर्फ हमारा अपडेट से रिलेटेड काम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइल अपनी बनाएंगे और इसका नेम हम लोग डिफाइन करेंगे लिमिट। हम चाहते हैं भी हमारे पास बैकएंड में काफ़ी सारा डेटा है, बट हम लोग उस डेटा को लिमिट करके लाना चाहते हैं। ऊपर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर Node.js MySQL लिमिट। यहाँ लिखेंगे लिमिट द रिजल्ट you can limit the number of records from the query by using the limit statement. Example, select the 5 first records in the customers table। नीचे का कोड सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पर लाके लिटिल बिट चेंजेस अप्लाई करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, और इसको आपने रन कर लेना है। तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे ओनली रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या करेगा, बेसिकली मुझे जो भी आउटपुट होगा मुझे उसका रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सेव द कोड अबव इन फाइल demo_db लिमिट। रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अपने इस कमांड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, नेम रखेंगे लिमिट और एंटायर कोड चेंज। यहाँ पर स्टॉप करेंगे, लिखेंगे limit.js। तो यहाँ पर अभी हमें एंटायर डेटा आ रहा है, हमें सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में डेटा को लेके आना है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 जो ये ना आए। तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे लिमिट स्टेटमेंट लाइक 5। फाइल को करेंगे Ctrl+S, कमांड को स्टॉप करेंगे, री एग्जीक्यूट करेंगे, तब क्यों आप देखेंगे सिर्फ हमें 5 तक का डेटा इसमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है आपका। तो मैं इसका आउटपुट कर लूँगा यहाँ से कॉपी, क्लोज, और लिमिट वाली फाइल में हम लाके इसको अपडेट कर देंगे। तो मैं इसमें 5 तक का डेटा आएगा, रिमेनिंग डेटा हम लोग रिमूव कर देंगे और ये अपना ओके हो जाएगा।
तो ये था हमारा लिमिट का रोल, बेसिकली कि लिमिट किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम नॉट इन ऑर्डर, हम किसी रैंडम नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसको, तो लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम अनदर पोजीशन। इफ यू want to return 5 records starting from the third record, you can use the offset keyword. Example, start from position 3 and return the next 5 records. So यहाँ पर हम अगेन ये पूरा कोड करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम इसको करेंगे कॉल लाइक दिस। परफेक्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे सेलेक्ट लिमिट 5 ऑफसेट 2। फाइल को राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारा इसका कोड आ गया। इसको आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर जाइए और इस फाइल में आप इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे। हमने इसका नाम रख लेना है डेमो डीबी लिमिट, तो मैं इसको कर देता हूँ डेमो डीबी ऑफसेट एक्सटेंशन डॉट जेएस, और एंटायर कोड यहाँ पर चेंज। अब आप इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे लिमिट को रिप्लेस करके ऑफसेट। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड 5 यहाँ है, लेकिन नंबर 3 से हुआ है, 3 4 5 6 7, इस तरह से ये आपका वर्क करेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं और ऊपर की जो कुछ लाइंस हैं उनको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर लेंगे। आउटपुट जो हमारा है हम उसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, इसके आगे से ये रो पैकेट हटा दीजिए, इसके ऊपर आइए, यहाँ पर मेन ब्रैकेट यूज़ करिए, और यहाँ ये मेन ब्रैकेट यूज़ करिए, सेलेक्ट ऑल, टैब लगा के मैटर को आगे पुश करेंगे लाइक इस तरह से। तो ये अपना करेक्ट पोजीशन पर आ गया। अभी हम लोग यहाँ पर फाइल का नेम कर देंगे ऑफसेट, ऑफसेट एंड ऑफसेट लाइक दिस। तो ये था हमारा सिर्फ लिमिट के साथ। इसमें हम लोग डिफाइन करें कहाँ से शुरू करना है, वो क्वेरी हमारी इसके ऊपर वर्क करेगी।
इसी का हम लोग एक शॉर्टर वर्जन भी बना सकते हैं कि हमें इतना ना लिखना पड़े, जो हम लोग यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करें कि लिमिट 5 ऑफसेट 2। तो इसका शॉर्टर सिंटैक्स कैसे बनेगा, यहाँ से इस कोड को अगेन आपने कॉपी कर लेना है फ्रॉम HR टू प्री एंड पेस्ट इट अगेन, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसमें शॉर्टर सिंटैक्स। You can also write your SQL statement like this: limit 2 comma 5, which returns the same as the offset example above. So start from position 3 and return the next 5 records. So यहाँ पर आके आपने बेसिकली इसमें चेंजेस वगैरह अप्लाई करते हैं। हम लोग लिखेंगे लिमिट 2 कॉमा 5। शॉर्टर सिंटैक्स में ऑफसेट लिमिट के बाद में आएगा और नेक्स्ट उसके बाद में कितने रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर कॉल करने हैं। इस फाइल को इस तरह से आप डिफाइन करें। एक मार्क में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोट द नंबर्स आर रिवर्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लिमिट के बाद अब ऑफसेट पहले आएगा और लिमिट बाद में आएगा। अगर आप एक्सपेंडेड मोड में लिखते हैं तो लिमिट अमाउंट पहले आता है, देन ऑफसेट अमाउंट आता है। इज द सेम एज लिमिट 5 ऑफसेट 2। इस तरह से। तो यहाँ पर हम अपनी एक फाइल बना लेंगे डेमो DB। इसका हम लोग नाम देते हैं लाइक जैसे कि लिमिट अंडरस्कोर शॉर्ट। which will give you the same result. There is no change. Right click, open with live server, और इस थर्ड कोड को हमने कॉपी करना है। उससे पहले आप इसको वाइट स्पेस को डिलीट करिएगा। इसको करेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट टैब से स्टार्टिंग में ले जाइए इस तरह से। ओके, तो ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अब फिर से इसको लाइव सर्वर पे डालेंगे। यहाँ से करेंगे कॉपी, नेक्स्ट। इस फाइल को हम लोग यहाँ पर सेव एज कर लेंगे और उसको मैं नेम दे देता हूँ डेमो DB लिमिट शॉर्ट। यहाँ ये यहाँ लिखिए लिमिट
अंडरस्कोर शॉर्ट डॉट जेएस। तो सेम रिजल्ट आपको रिसीव होने वाला है इसके अंदर। तो ये भी एक शॉर्टर सिंटैक्स लिखने का तरीका है जिससे आप अपने इसको छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर किन्हीं दो टेबल को लेके आपस में जॉइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल बना देता हूँ, नंबर 12, और यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं जॉइन। और टॉप में आएंगे, यहाँ पर आके हम लोग इस फाइल को एक नेम देंगे node.js mysql जॉइन के नाम से। यहाँ लिखेंगे join 2 or more tables, 2 or more tables. So you can combine rows from 2 or more tables based on a related column between them by using a join statement. Consider you have a users table and a products table, right? So यूज़र टेबल में हमारे पास कुछ हमें डेटा स्टोर कर देना है। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं यूजर्स। H3 को प्रॉपर क्लोज करिए और यहाँ से हम कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं अपना प्री कोड का, और इसको हम लोग यहाँ पर जाके टॉप में डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हमारे पास कुछ आईडीज़ यहाँ पर हैं, फ़िलहाल मैं इन सभी आईडी को यहाँ से करूँगा कट, यहाँ तक लिख देते हैं आईडी 1 2 3 4 5। जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है इसको हम लोग पकड़ के कर देते हैं जैसे कि फेवरेट प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा आपका उसकी अपनी खुद की एक आईडी होगी,
जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 154, 155, या हो सकता है किसी यूज़र का कोई फेवरेट ना हो तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ऐसे। इस तरह से आप अपना एक, जैसे मैंने यूज़र का बनाया है वैसे ही सिमिलरली आप अपना एक बना लोगे प्रोडक्ट्स के नाम से। प्रोडक्ट्स, ये हमने डिफाइन किया। यहाँ पर हम लोग जैसे आईडी 154, 155, 156 और जो प्रोडक्ट का नेम है वो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेंगे। यहाँ जाके आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट जो भी है वो डिफाइन कर लो। तो नेम क्या है प्रोडक्ट का वो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, नमकीन। These two tables can be combined by using users favorite product field and products ID field। एग्जाम्पल, select record with a match in both table। तो यहाँ पर हमारा कोड हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल एसक्यूएल और यहाँ पर आप क्वेरी अपनी टाइप करेंगे, लिखेंगे यूजर्स डॉट नेम एज यूजर, products dot name as favorite, from table name is users, देखिए यहाँ पर join products on users dot favorite underscore product equal to products dot id। तो ये हमारा इस तरह से कुछ क्वेरी बन के रेडी होगा। इसका क्लास मार्क यहाँ लिखेंगे यू कैन यूज़
inner join instead of join. They will both give you the same result. So there is no change between join and inner join. Save the code in a file called demo_db underscore join .js and run the file. राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो सबसे पहले आपका जो काम है, एक आपने टेबल बनाना है यूज़र्स, एक आपने टेबल बनाना है प्रोडक्ट्स। अभी हमारे पास जो टेबल है यहाँ पर वो सिर्फ कस्टमर्स का है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस फाइल को दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ अपनी, और मैं इसके हिसाब से यहाँ पर बना लेता हूँ। चलिए न्यू टेबल बनाएंगे। नेम इज़ यूज़र्स। यहाँ पर लोग बनाएंगे फील्ड आईडी। दूसरा हम लोग फील्ड बना लेंगे यहाँ पर नेम। तीसरा हम लोग फील्ड यहाँ पर बना लेंगे फेवरेट प्रोडक्ट के नाम से, वेयर केयर। और यहाँ पर हम लोग इसको इंटीजर ही रख लेते हैं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि नेम मोहम्मद, या इसमें भी कुछ मत डालो, जस्ट अभी इसको ऐसे ही रखो 255। और फेवरेट प्रोडक्ट के अंदर आप यहाँ से एक लेंथ सेट करो। या आप ब्लैंक भी रख सकते हो। प्रीवियस स्किल करेंगे यहाँ से, और हमारा ये देखो यूज़र्स का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब यूज़र में अगर आपने डेटा इंसर्ट करना है तो आप यहाँ होगे और यहाँ जाके अपना नेम डिफाइन कर दो, जैसे कि मोहम्मद असद। इनका जो प्रोडक्ट आईडी है वो है 154। दूसरा है जैसे मानसी। आईडी में कुछ ना, आईडी विल ऑटो इंक्रीज, इसको भी हम लोग 154 कर देते हैं। और यहाँ पर और अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो अपने बढ़ा सकते हो। यहाँ से हमने बोला गो, तो हमारा ये डेटा देखो इसमें यूज़र्स के अंदर जाके इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर। इसी तरह से अगर आपको लगता है मुझे और डेटा इसमें डालना है तो आप यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि निकिता। निकिता का फेवरेट प्रोडक्ट का नंबर है 155। फिर है जिसान। जिसान का कोई फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है। और कौन है हमारे पास, खुशी। तो इस तरह से डिफाइन कर लेना है।
हाँ जी मैम। हाँ मैम, अभी सेशन हो ना, बीच में हूँ अभी, बस 2 मिनट दीजिए, आ रहा हूँ। गाइस, अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा, वैसे टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो माई एसक्यूएल है वो नेक्स्ट क्लास पर ख़त्म है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा एसक्यूएल का लास्ट होता है, ज्वाइन। ठीक है, चलिए।